हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, यहाँ हम सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आपको कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है वास्तविक और पार्श्व सीधी, वास्तविक और सीधी, आभासी और पार्श्व सीधी, आभासी और पार्श्व उल्टी। तो समतल दर्पण के लिए छवि पूछा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आभासी और पार्श्व उल्टी। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है असली और सीधी, आभासी और सीधी, असली और उल्टी, आभासी और उल्टी। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि आभासी और सीधी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं समान आकार सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। समान आकार सीधी उल्टी, वास्तविक आवर्धित। अलग आकार सीधी उल्टी, आभासी। अलग आकार आवर्धित उल्टी, आभासी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, समान आकार सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x = किस पर स्थित होगा? -6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, -6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर स्थित होगा? किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से कितना है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो उसका जो वक्रता केंद्र है ध्रुव से दुगना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर का होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन होगा +0.6, +3, -0.6, -3। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, +3। नेक्स्ट, कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है? अवतल, समोत्तल, समलोत्तल, समतल, उत्तल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, समतल। समतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x = किस पर स्थित होगा? -15 सेंटीमीटर, -7.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं संधि, जोड़, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शरीर का अंग मुड़ने का स्थान संधि एवं जोड़ कहलाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन, शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। शरीर की अस्थियों का ढांचा पाचन
कंकाल तंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि है। चल संधि, अचल संधि, कब्जा संधि, धुराग्र संधि। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अचल संधि। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? मनुष्य, पक्षी, मांसाहारी जानवर, मछली। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पक्षी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी को खाता है? सांप, मछली, केंचुआ, छिपकली। मिट्टी खाने वाले जीव में केंचुआ आता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जिसे किसान मित्र भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद्य के रूप में इसका उपयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है? घरेलू वायरिंग प्रणाली, सजावटी लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, कार की हेडलाइट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सजावटी लाइटें। नेक्स्ट, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत जो है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसके रूप में हानियां होती है? ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, चुंबकीय हानियों। राइट आंसर होगा ऊष्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक लघुपथित परिपथ में धारा है, अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, परिवर्तित नहीं होती है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है, अत्यधिक तेजी से कम होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा है, धीरे धीरे बढ़ती है, उनकी मोटाई के समानुपाती होती है, उनके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। नेक्स्ट, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना, चालक की लंबाई में वृद्धि करना, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। नेक्स्ट, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह होता है, उबल जाता है, गल जाता है, गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गल जाता है। नेक्स्ट, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें का उदाहरण है? समांतर परिपथ, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, श्रेणी परिपथ। सजावटी लाइटें जो होती है, फेस्टिवल्स लाइट, यह श्रेणी परिपथ का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा, निक्रोम, टिन, लेड, मिश्र धातु, टंगस्टन। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए जो है तांबे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रोड, प्रोटॉन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, किसी परिपथ में
विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? न्यूट्रॉन की गति, पॉजिट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति, इलेक्ट्रॉनों की गति। विद्युत प्रवाह संभव होने का कारण है इलेक्ट्रॉनों की गति। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा होती है, बढ़ती है, घट जाती है, समान रहती है, अनंत हो जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, घट जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? लाल, हरा, नीला, पीला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नीला। नेक्स्ट, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान होता है, बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एक ही रहता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? मार्ग, विद्युत परिपथ, मेष, लूप। विद्युत परिपथ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग होती है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीथाइल फ्लोराइड, पॉलीस्टेरीन क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यह आरेख क्या प्रदर्शित करता है? बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, खुले परिपथ में प्रोटॉनों की यादृच्छिक गति, खुले परिपथ में परमाणुओं की यादृच्छिक गति, खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? धारा उत्पन्न करने हेतु, इलेक्ट्रॉन उत्पादन हेतु, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, विभवांतर मापन हेतु। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग विभवांतर उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, धारित्र, प्रेरित्र। इनमें से जो है ट्रांजिस्टर परिपथ का एक क्रियाशील घटक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? प्रतिरोध और प्रेरक, केवल संधारित्र, केवल प्रेरक, केवल प्रतिरोध। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, केवल प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान है, एक ही रहता है, बढ़ती है, कम हो जाती है, आधा हो जाती है, एक ही रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में निर्जीव है? गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे, रेलगाड़ी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रेलगाड़ी। निम्न में सजीव है? कुर्सी, मेज, पत्थर, बीज। सजीव पूछा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बीज। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।